आज हमारे साथ हैं विनायक कार के ओनर, जो कि कार एसेसरीज में डील करते हैं, पीपीएफ वगैरह सेरामिक सब कुछ करते हैं। सर ने मॉरिस एमजी हेक्टर प्लस अभी पीपीएफ वगैरह की है, तो उस चीज़ की आपको और कुछ मॉडिफिकेशन भी किया है, वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं आपको इसमें। तो हमारे साथ हैं विनायक कार के ओनर। सर कैसे हो? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। विनायक कार केयर के नाम से हमारी फर्म है। उदयपुर में सुभागपुरा 100 फीट रोड पर है। कार एसेसरीज से रिलेटेड सारा वर्क करते हैं, जिसमें आपका सेरेमिक कोटिंग हो गया, गाड़ी के ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का वर्किंग हो गया, सीट कवर आप कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो कस्टम भी हम करते हैं सीट कवर, नीचे का फ्लोर लेमिनेशन, साउंड सेटअप वगैरह, एंड्रॉइड प्लेयर, स्पीकर सेटअप, सभी तरह का अगर जो पैटर्न है मैकेनिकल को छोड़ करके आप अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अगर कराना चाहते हैं तो आप विनायक कार केयर पे आ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो एमजी हेक्टर है ये हमने कम्प्लीटली पीपीएफ किया है। इसके ऊपर हमने टीपीयू मटेरियल यूज़ किया है। टीपीयू मटेरियल पीपीएफ करीबन 3 या 4 पैटर्न से आते हैं। एक पीवीसी आता है, एक टीपीएच आता है और एक टीपीयू आता है। हमने इसके ऊपर टीपीयू मटेरियल किया है। ये सेल्फ फिल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है। ये करीबन 200 माइक्रोन की फिल्म है, जो गाड़ी के कलर को माइनर स्क्रैचेस और हैवी स्क्रैचेस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह की छोटे मोटे स्क्रैचेस बच्चे लगा देते हैं, कुछ होता है तो उससे काफी अच्छी प्रोटेक्शन है। जनरली मैं आपको बताऊं, लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो ब्लैक कलर लेने के बाद उनको मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम आती है कि भाई इसको मेंटेन कैसे रखें हम, और मेंटेन रखेंगे तो इसके ऊपर कपड़ा वगैरह रब करेंगे तो ऐसा लगता है कि यार स्क्रैच वगैरह आ गए, मैं कपड़ा लगा रहा हूँ तो स्क्रैच आ गए। तो पीपीएफ सबसे बड़ा बेनिफिट ये देती है कि आप किसी भी एंगल से कैसे भी इसके ऊपर अगर कपड़ा रब कर देंगे तो स्विल मार्क्स और हेयरलाइन स्क्रैचेस जो कलर के ऊपर आते हैं वो इसमें ऑटो हील हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, किसी तरह के स्क्रैचिंग्स वगैरह नहीं दिखता है। तो हम पीपीएफ करते कैसे कैसे हैं? ये बेसिकली पूरा जो एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले अगर गाड़ी हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम गाड़ी को कंप्लीटली डिटेल करते हैं, क्योंकि पीपीएफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अगर कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट चीज अगर आप गाड़ी के कलर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो माइनर अगर कलर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट होगा तो वो सब कुछ विजिबल कर देगा। तो उसके लिए हम कंप्लीटली डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग करने के बाद फिर पीपीएफ का एप्लीकेशन करते हैं। ये सारा वर्किंग है। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक कराता हूँ। आप एजेस वगैरह कोई भी चीज देख लीजिए, आप किसी भी एंगल में एजेस देख लीजिए, आपको कहीं आइडिया नहीं लग पाएगा कि यहाँ पर पीपीएफ किया हुआ है। आप कोई भी एज पकड़ लीजिए, किसी भी जगह पे एजेस आप पकड़ लीजिए, और इसका जो शाइन है आप शाइनिंग चेक कीजिए। यहाँ पर आप शाइन देखिएगा, आपको बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन दिखेगा। इसके अलावा मैं सबसे बड़ी चीज दे दूं, पीपीएफ करने के बाद गाड़ी हाइड्रोफोबिक भी रहती है। अब कैसे रहती है ये मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो करके बता देता हूँ। जनरली आप देखिए, ये मेरे पास है स्प्रे बोतल, अब इसके अंदर पानी है सादा। अब जैसे अपन गाड़ी को वॉश कराते हैं तो वॉश करने के बाद क्या कंडीशन होती है आप देखिए। ये मैं पानी स्प्रे कर रहा हूँ, ये देखिए वाटरफॉल देखिए आप इसका, कंप्लीटली पानी इसके ऊपर स्टिक नहीं होता है। ये वाटर बिल्कुल पानी स्टिक नहीं होगा, यूं का यूं नीचे गिर जाएगा और बिल्कुल भी मतलब रुकेगा नहीं, कहीं स्टिकनेस नहीं आ रही। ये आपके सामने की बात है, देखो मैं आपको सब तरफ करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि एक जगह करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए पानी कहीं स्टिक नहीं होगा। अब आप प्रेशर वॉश कराओगे तो पानी ऐसे जैसे टिक ही नहीं रहा है इसके ऊपर। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो पीपीएफ करते हैं, बहुत से डिटेलर्स हैं पीपीएफ करने वाले। अब ये जो मोनोग्राम का जो ये पार्ट है, ये कभी भी सिंगल पीस में नहीं होता है, हमेशा 2 पीस में। हमने इसको कंप्लीटली सिंगल पीस में बनाया। आप देखिए सब तरह की एज देखिए, कहीं आपको पीपीएफ का कट नजर नहीं आएगा। हमने पूरा सिंगल पीस में इसको बनाया है। तो हमारा जो फिनिशिंग और फिटमेंट वर्क होगा वो बिल्कुल प्रॉपर होगा। ऐसा नहीं कि हमने बीच में से कहीं 2 टुकड़ों में पीपीएफ लगा दिया, ऐसा कुछ लगा दिया, इस तरह का हम कोई वर्क नहीं करते। मतलब दिखेगा ही नहीं कि पीपीएफ हो रखी है। सर मैं आपको कह रहा हूँ, पीपीएफ करने के बाद आप किसी को भी बोल दो कि भाई इसके ऊपर कुछ किया हुआ है तो यही बोलेगा पॉलिश किया हुआ है। इस तरह की फिनिशिंग हम आपको देंगे। मैं आपको गेट की एजेस भी बताता हूँ। ये देखिए आप, जनरली अपन ने गेट खोला, यहाँ एजेस में आपको सबको पीपीएफ दिखती है। अब मेरी आप पीपीएफ का एज देखिए, आप कहीं आपको जज होता है यहाँ पीपीएफ किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि कुछ हुआ है। हमारी एजेस वगैरह बिल्कुल प्रॉपर्ली फिट होती है। अब जो गेट्स के यहाँ पर है, यहाँ के आप देखिए, ये हमने ज्यादा मोल्ड कर रखी है क्योंकि अंदर का पार्ट होता है। यहाँ पर भी आपको इजी वे में पता नहीं लगता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो फिनिशिंग वाइज हम पीपीएफ बिल्कुल एक्यूरेट फिनिशिंग में हम पीपीएफ आपको प्रोवाइड। गाड़ी में पीपीएफ के अलावा और भी कुछ काम किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरली अपन गेट खोलते हैं, आप देखिए हमेशा फ्लोर के अंदर लोगों को दिक्कत होती है कि फ्लोर को कैसे मेंटेन किया जाए। हमने इसके ऊपर पूरा कंप्लीटली फ्लोर लेमिनेट कर रखा है, लेदर से लेमिनेट किया हुआ है। ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ होता है। आप पानी की ग्लास भी ऊपर अगर डाल दोगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको साफ करने में बहुत ईजी होता है। सिर्फ कपड़े को आप वाइप आउट कर ले और ये चीज़ साफ हो जाएगी। आपको वैक्यूम वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इसके अंदर। मतलब घर पे इसको कोई भी इजी वे में आपको मतलब वैक्यूम खरीद के नहीं लाना पड़ेगा, वैक्यूम की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गीला कपड़ा मारो और साफ। बाकी क्या होता है, अगर कारपेट होता है तो कारपेट के अंदर डस्ट फट जाती है, तो उसके लिए वैक्यूम करना चाहिए।
तो इसमें वैक्यूमिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसके अलावा जो हमने गाड़ी में किया सीट कवर वगैरह भी आपने किया क्या? ये सर सीट कवर वैसे इस तरह के हम कस्टम करते हैं। ये सीट कवर तो कंपनी ने बना के दिए हैं, हम सेम इसी पैटर्न के अंदर कस्टम कर देते हैं। एयरबैग वाली सीट्स होगी तो भी हम बना देते हैं। आप सीट्स के अंदर वेंटिलेटर लेना चाहें तो भी हम आपको मतलब वेंटिलेशन किसी, अब जैसे मान लो ग्रैंड आई-10 जैसी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं होती? नहीं होती है। हम आपको प्रॉपर ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी बना के दे देंगे। आप कोई भी गाड़ी लिया हो हमारे पास। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर वर्किंग किया है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये मैंने गाड़ियाँ ऑन की है, ये मैंने गाड़ी ऑन कर दी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमने एम्बियंस लाइट इसके अंदर लगाई है, कार्डी की K4 सीरीज लाइट से। ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप फोन के ऐप से चला सकते हैं और सबसे बड़ी खासियत है आप जज नहीं कर सकते। ये बेसिकली अभी वॉइस कमांड पे चल रही है, तो हम साउंड वगैरह चलाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये आप जज भी नहीं कर सकते। ये देखिए, आप जज भी नहीं कर सकते। अब मैं जैसे ही क्लैप करूंगा ना, ये देखो चलेगी। ये देखिए, ये अभी साउंड के साथ चल रही है, ठीक है ना। तो ये आप जज भी नहीं कर सकते कि किस तरह की एम्बियंस इसके ऊपर लगी हुई है। आप किसी भी एंगल से आपको जजमेंट नहीं होगा। बिल्कुल जो फिनिशिंग और फिटिंग है हमारा प्रॉपर वही है। ये तो सारी हो गई हमारी मॉडिफिकेशन। और पीपीएफ की बात, तो उसमें इसमें खर्चा लगभग कितना आ गया? सर देखो, खर्चे की बात अपन करते हैं, इसमें वैरायटीज बहुत आती है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी चूज करते हो। इसमें 50,000 रुपए से लेकर के 1,10,000 रुपए तक का खर्चा आता है। डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी पीपीएफ के अंदर। और जैसे एम्बियंट लाइट, और एम्बियंस लाइट में भी सर 2200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। एम्बियंस आप कौन सी लगवाना चाहते हो, ये 10,000 रुपए तक की रेंज चलती है। अब जैसी आप लगवाना चाहते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और फ्लोर मैटिंग का, नीचे का फ्लोर लेमिनेशन एक सर मार्केट वाला आता है, आफ्टर मार्केट भी आता है, और एक हमारा खुद का कस्टम होता है। अगर आप कस्टम वाला कराते तो हम लाइफ टाइम वारंटी आपको इसकी दे देते हैं। उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो 3500 रुपए का कॉस्ट होता है कस्टम का, और मार्केट वाला 1500 रुपए का कॉस्ट है सर। जो आप सीट कवर की बता रहे थे उसमें आपको किसी को कलर की चाहिए या कोई और चीज? जो पैटर्न, जो डिजाइन आप ऑनलाइन लेके आए अपने हिसाब से चूज करें। कोई भी स्टिचिंग आप चूज कर सकते हैं। जिस तरह का आप चॉइस लेके आएंगे सेम उसी पैटर्न के अंदर हम आपको। और आपके इस वीडियो के लिए मैं सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को देता हूं। आप 10 ईयर वारंटी हमारे कस्टम सीट कवर के अंदर ले सकते हैं। चाहे ऑटोमेटिकली फट जाए, चाहे आप फाड़ के ले आओ, हम 10 साल की आपको वारंटी देंगे। भाई एक बार लगाओ और लाइफ टाइम भूल जाओ। हमारा जो कस्टम सीट कवर है फिटिंग भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट आएगी। कोई देख के जज नहीं कर पाएगा कि ये सीट कवर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। मतलब कंपनी फिटेड वाली फील, बिल्कुल प्रॉपर कंपनी फिटेड वाली फील दूंगा। और आपको एयरबैग वाली सीट भी लिया हो, हम एयरबैग की सीट कवर की फिटिंग भी बिल्कुल प्रॉपर ओई की तरह करके दे देंगे। ऑडी A6 में बाहर से सीट कवर लगवाए हैं, क्या फिटिंग है, क्या चीज है वो दिखा देते हैं। ये भैया हैं हमारे लक्ष्य भैया, इनकी गाड़ी है ये हमने इनका इंटीरियर कंप्लीट तैयार किया है। तो लक्ष्य भैया थोड़ा सा आप रिव्यू बताओ, किस तरह का वर्किंग आपको लगा है, आप पहले दिखा दीजिए। देख लो सारी चीजें, ये आर्मरेस्ट वगैरह स्टीयरिंग पे भी हुआ है, बिल्कुल OEM फिट की तरह है। साइड पैनल्स भी देख सकते हो आप। सर पहले मैंने एक दो जगह से इनके रिव्यू लिया था। इसका मेरे को एक दो जगह फ्रेंड लोग ने मेरे को रिव्यू दिया था कि इनके काम का, कि एक बार आप वहाँ पे काम करा के देखिए कैसा क्या काम है इनका। तो मैंने इस हिसाब से एक बार अपनी गाड़ी इनके यहाँ पे दी और मेरे को काम वाकई में इनका अच्छा काम लगा है। कि सारा प्रोसेस वगैरह मैंने देखा कैसे होता है, क्या काम होता है, कितनी सफाई से काम होता है, और सारा वर्क इनका देखा। और मैं इनके काम से मेरे को बिल्कुल भी संतुष्ट हूँ कि मेरा काम जो मैंने कराना के लिए गाड़ी दी थी वो एकदम ऑल गुड कंप्लीट हुआ। मतलब आपको फील हुआ कि भाई मैंने बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग के साथ, हाँ जी, ये हाँ जी। फील नहीं हुआ कि मैंने बाहर से काम कराया है। लग्जरी गाड़ियाँ में बहुत सारी दिक्कत होती है, सारे सेंसर की दिक्कत होती है। मेरे को एक भी एरर नहीं मिला, एक भी चीज़ कोई ऐसी पेंडिंग नहीं मिली इनकी तरफ से कि कोई मैं इनको शिकायत कर सकूँ या कुछ कर सकूँ। काम वाकई में अच्छा लगा है। आप खुद देखिए सारा सब कुछ सफाई से हुआ है। तो अब इसमें जो दिख रहा है वो तो सही है। बिल्कुल भाई, देख लिया आपने, भैया भी खुश है अपने काम से। तो आपके पास भी लग्जरी गाड़ी हो, पुरानी लगभग 5 साल हो या 10 साल 12 साल पुरानी गाड़ी हो, तो उसको भी आप इंटीरियर से एकदम बिल्कुल न्यू बना सकते हैं।